Hello students, in the last session we discussed about the theoretical part of mole concept. जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट था, लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हम लोगों ने इसका थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में हम लोग इजी टू डिफ़िकल्ट मूव करेंगे। पहले हम लोग बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन एट लास्ट हम लोग कुछ कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चंस राइट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मास ऑफ नंबर 1 एन एटम ऑफ सिल्वर। हमें सिल्वर का एक एटम दिया हुआ है और हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। सेकेंड क्वेश्चन में अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल दिया और हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें एन एटम ऑफ सिल्वर दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमें सिल्वर का एक एटम दिया हुआ है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ सिल्वर इज 1 और हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका मास हमें निकालना है। क्या है, इसका मास निकाल के दिखाना है इन ग्राम। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग फार्मूला बनाएं। फार्मूला कहाँ से बनाएंगे, फार्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कन्वर्जन फैक्टर्स, वहीं से हम लोग फार्मूला पहले प्रिपेयर करेंगे। आप देखें हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ एटम को हम सबसे पहले क्या करें, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें एंड देन इसको एटॉमिक मास से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल करके आ जाएगा, मास निकल करके आएगा। हमें नंबर ऑफ एटम दिया हो और हम क्या करें, इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें और क्या करें, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें। फार्मूला कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, जो हमने वो लास्ट पार्ट डिस्कस किया था वहीं से हम लोग फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितना दिया, इसका 1, नंबर ऑफ एटम कितना दिया 1 और Na एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू एटॉमिक मास किसका चाहिए, सिल्वर का। हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद रखने पड़ेंगे। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 108 यूनिट। तो हमने क्या किया, इसको 108 से मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, मास इन ग्राम निकल करके आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम, -22 ग्राम। सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन किया। इसी तरह से सेकंड पार्ट हमारा क्या है, पार्ट नंबर 2, अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। तो मास इन ग्राम, क्या करें, हमें मॉलिक्यूल का नंबर दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब क्या करना है, डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, एवोगाड्रो नंबर से, इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया हमको 1 और Na की वैल्यू पता है हमें 6.02 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमें, किसका चाहिए, CO2 का। हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना होगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, एटम कितना है इसका 1, तो कितना हो गया 12। O का एटॉमिक मास कितना है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर कितना आ गया 32। ऐड किया कितना आंसर आएगा 44। हमने क्या किया, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, CO2 का मास निकल करके आएगा। कितना निकल करके आ रहा है 7.307 इज इक्वल टू 7.307 इंटू 10⁻−23 ग्राम इंटू 10⁻−23 ग्राम, ये मास निकल करके आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। यहाँ पर सल्फर का फार्मूला दिया हुआ है S8, ठीक है। हमें क्या निकालना, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। हमें क्या निकालने हैं, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। क्या करें, फिर से फार्मूला बनाएं। कहाँ से बनाएं फार्मूला, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से बनाएं। हमें मास इन ग्राम दिया हुआ है और हम क्या करें, इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। क्या निकल करके आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर मास हमें कितना दिया हुआ 64, मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है S8 और सल्फर का
जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 32 यूनिट। हमें क्या करना पड़ेगा, इस 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। 32 इंटू 8 कितना आंसर आ जाएगा, 8 टू जा 16, 6 कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 1 25, 256 आ गया। तो हमने क्या किया, इसको 256 से डिवाइड कर दिया। एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूल्स निकल करके आ जाएंगे। कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकल करके आएंगे कैलकुलेट करने के बाद। ये क्या निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब कह रहा है कि इसमें एटम्स कितने होने वाले हैं। अब आप देखो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, 8। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, तो लिखें बिकॉज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन एटम्स इज इक्वल टू, कितने एटम्स हैं 8। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं 8, और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने निकल करके आए, इतने। देयरफॉर 64 डिवाइडेड बाय 256 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम आएंगे, तो क्या हो जाएगा 8/1 मल्टीप्लाइड बाय 64/256 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी निकल करके आ जाने वाले हैं। कितना आंसर आ रहा है, मॉलिक्यूल्स का नंबर आ रहा है 1.506 इंटू 10 टू द पावर 23, और एटम्स का नंबर कितना आ रहा है, इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ रहा है 1.204 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स निकल करके आ रहे हैं। इस तरह से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, किसके, मोल कॉन्सेप्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमें यहां पर वाटर का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर H2O कितना दिया है 1 लीटर, मीन्स 1000 मिलीलीटर। और हमें यहां पर वाटर की डेंसिटी भी दी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें यहां पर वाटर की डेंसिटी भी दी है, कितनी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। वैसे इस क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है, लेकिन हमें वाटर की डेंसिटी याद रखनी चाहिए, कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है इसमें, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मास चाहिए। हमें डेंसिटी दी है और वॉल्यूम दिया, हम यहां से मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाने वाला है इसका, मास करें कैलकुलेट, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है इसकी 1 ग्राम पर मिलीलीटर, वॉल्यूम कितना है इसका 1000 मिलीलीटर। कैलकुलेट किया, कितना आंसर आ गया 1000 ग्राम निकल करके आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करें। हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है वहां पर हमने फॉर्मूले बनाने का तरीका सीखा हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं और हमें मास दिया है, तो मास इन ग्राम हमको दिया हुआ है। हम इस मास इन ग्राम को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो क्या निकल करके आएगा, मोल निकल करके आ जाएगा। और फिर इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो मॉलिक्यूल्स निकल करके आ जाएंगे। मास कितना दिया हमें 1000 ग्राम कैलकुलेट किया। वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करना सीखा है हमने। कितना आएगा 18, पुट कर दिया हमने यहाँ पर 18 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 55.55 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है तो कितना होगा 3.34 इंटू 10 टू द पावर 25। 3.34 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स। हमने क्या कैलकुलेट कर लिए, हमने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए और यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच टाइप आर प्रेजेंट इन 143 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है Na2CO3.10H2O। ये कह रहा है वॉशिंग सोडा के 143 ग्राम में हर एक टाइप के कितने एटम प्रेजेंट हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच टाइप? इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर सोडियम के कितने एटम प्रेजेंट हैं, कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, O के कितने एटम प्रेजेंट हैं और H के कितने एटम प्रेजेंट हैं। ये टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप यहाँ पर है? सोडियम एक टाइप है, कार्बन एक टाइप है, ऑक्सीजन एक टाइप है और हाइड्रोजन एक टाइप है। तो इन सभी के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम क्या करें, हमें यहाँ पर मास दिया हुआ है, हम इस मास से इसके मॉलिक्यूल्स निकालें कि इतने मास के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें क्या निकालना है पहले? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है पहले? हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और उससे पहले हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हमें आता है। कैसे करते थे हम कैलकुलेट? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 23। इसके एटम कितने हैं? 2। तो 23 इंटू 2 कितना हो गया? 46। कार्बन का एटम यहाँ पर कितना है? 1। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12। 12 इंटू 1 कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? 3 ये हैं और 3 एटम यहाँ पर हम काउंट करते हैं एक बार। तो 3 एटम्स हैं और O का एटॉमिक मास कितना होगा यहाँ पर? 16। तो 16 3 जा कितना हो गया? 48। सोडियम कितना हो गया? 23 इंटू 2, कार्बन 12 इंटू 1, O 16 इंटू 3। इस H2O को हम अलग से काउंट कर रहे हैं। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। इसके 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो 18 इंटू 10 ये कितना हो गया? 180। इसको हम ऐड करें तो कितना आएगा? 8 टू 10, 10 और 6, 16 की 6 कैरी 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 4, 10 10 8, 18 की 8 कैरी 1 1 1 2 कितना हो गया? 286। 286 क्या आ रहा है? इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होगा? हम कैसे करते थे? हमें मास दिया हुआ है इन ग्राम, हम इसको डिवाइड कर दें किससे? मॉलिक्यूलर मास से और मल्टीप्लाई करें किससे? Na एवोगाड्रो नंबर से। तो मास कितना दिया हुआ है हमें? मास इज 143। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना कैलकुलेट किया हमने? 286 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये कितना हो गया? 2 और ये कितना हो जाएगा? 3.01। इट मीन्स 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 143 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा। हमने क्या निकाले? इतने मॉलिक्यूल्स निकाले। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। अब देखो 1 मॉलिक्यूल में इसके कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2। 1 मॉलिक्यूल में C कितना प्रेजेंट है? 1। 1 मॉलिक्यूल O कितना प्रेजेंट है? 10 और 3 13 और H कितना प्रेजेंट है? 10 2 जा 20 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो लिखें बिकॉज ऑफ 1 molecule of washing soda contains sodium is equal to contains सोडियम। कितना सोडियम प्रेजेंट है इसमें? 2। अब देखें 2 एटम प्रेजेंट है। देयरफॉर हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। इसमें कितने सोडियम प्रेजेंट होंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 करना पड़ेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम प्रेजेंट है। हमने क्या निकाल लिया? सोडियम निकाल लिया। बिल्कुल ऐसे ही कार्बन पे निकालें तो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स कितना कार्बन प्रेजेंट है? 1 C प्रेजेंट है। देयरफॉर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 में कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन प्रेजेंट हो गए। O कितने देखो यहाँ पर है? 10 और 3 13। तो बिकॉज ऑफ 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 13 ऑक्सीजन, देयरफॉर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 में कितने होंगे?
13 मल्टीप्लाइड बाय 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23, कितना हो जाएगा? 13 थ्री जा कितना होगा भाई? 39.01 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे इसके। इसी तरह से हम लोग H भी कर सकते हैं कैलकुलेट। सिमिलरली वन मॉलिक्यूल में कितने H प्रेजेंट हैं? 20, तो 3.01 में कितना होगा? 3.01 इंटू 10 पर 23 मल्टीप्लाइड बाय 20। सॉल्व करेंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा। फॉर हाइड्रोजन क्या आएगा? बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल में कितने H प्रेजेंट हैं? 20, तो वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 20H। कितने प्रेजेंट है? 20। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आए थे? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 20/1 मल्टीप्लाइड बाय 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल करके आएगा। कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके आंसर? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24। तो हमने क्या निकाल लिया? हमने सभी टाइप्स के एटम्स को कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, और उससे पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। कार्बन का एटॉमिक मास 12, एटम कितना है? 1, तो कितना आ गया? 12। H का एटॉमिक मास कितना है? 1, एटम कितने हैं? 4, तो कितना हो गया? 4। ऐड किया 16 आ गया, 16 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। हम क्या निकालें? पहले इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास दिया है, मास इन ग्राम, डिवाइड किससे करें? मॉलिक्यूलर मास से। मल्टीप्लाई किससे करें? एवोगाड्रो नंबर से। तो क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल करके आ जाएंगे। ये सारे फॉर्मूले हमें ना याद नहीं रखने, हमें बनाने। कहाँ से बनाने? जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, लर्न नहीं करने, रटने नहीं है, हमें करते करते फॉर्मूले याद हो जाने हैं। मास कितना दिया है? 1.6। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। एवोगाड्रो नंबर कितना हो गया? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो कितना हो जाएगा? 0.1। कितना हो गया? 0.602 इंटू 10 टू द पावर 23, या हम कह सकते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट हैं? इसके अंदर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब हम ये चेक करें कि वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? कंटेन्स इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 6, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। और H का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। H कितने इसमें? 4, तो इसका मतलब क्या? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 10। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? तो लिखें बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने होते हैं? 10। देयरफॉर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आएगा? 10/1 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 22। सॉल्व किया, कितना आंसर आ जाएगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब of ammonia gas at 273 Kelvin and 2 atmospheric pressure।
हमें अमोनिया गैस दी है, हमें अमोनिया गैस का वॉल्यूम दिया है 350 सीसी, टेम्परेचर दिया 273 केल्विन और प्रेशर दिया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm। कह रहा बताएं इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट के मे बी एंड में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट दिया था मैंने? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP और STP is always 22.4 लीटर और 22400 मिलीलीटर और 22400 सेंटीमीटर क्यूब। और जब मोल कितना है 1, तो इसके अंदर अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें पता है 1 मोल के अंदर हमेशा कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। इस क्वेश्चन में हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। साथ ही हमें एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आगे के यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर में आने वाला है। फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ेंगे आगे के यूनिट में? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हमें यहां पर इस फॉर्मूले को भी यूज करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये आगे के यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर में आने वाला है। वहां से ये फॉर्मूला लेकर के हम इसको यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो 2 प्रेशर दिए हैं P1 P2, 2 वॉल्यूम दिए हैं V1 V2 और 2 टेम्परेचर दिए हैं T1 T2। एक P1 V1 T1 वो है जो हमारे पास दिया है, ये हमें T1 दिया है, ये हमको P1 दिया है और ये हमें V1 दिया हुआ है। और ये P2 V2 T2 क्या है? ये NTP पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। तो आप देखें हमें यहाँ पर P1 दिया हुआ है, P1 इज इक्वल टू प्रेशर कितना दिया है हमें यहाँ पर? प्रेशर 2 atm दिया हुआ है। वॉल्यूम V1 हमें दिया हुआ है, कितना दिया है वॉल्यूम? 350 सीसी, 350 सीसी। T1 टेम्परेचर हमें यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया है? 273 केल्विन। NTP पर हमने बताया था आपको एट NTP T कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होता है? 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ये सारी बातें हमने आपको बताई हुई हैं। तो जो हमारा P2 है वो क्या होगा? प्रेशर NTP पर 1 atm हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 273 केल्विन हो जाएगा। और हमें क्या करना है? इस वॉल्यूम को हमें NTP के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। पुट करें वैल्यूज को। P1 कितना है? 2, V1 कितना है? 350, T1 कितना है? 273, P2 कितना है? 1। वॉल्यूम हमें इस वॉल्यूम को NTP में चेक करना है कितना होगा, अपॉन T2 कितना हो गया? 273 कैंसिल हो गया। वॉल्यूम कितना निकल करके आ गया? 350 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल करके आया है NTP पर यहाँ पर अमोनिया का वॉल्यूम कितना है? 700 सेंटीमीटर क्यूब निकल करके आ गया। अब जरा हम ये कॉन्सेप्ट यूज करें। हम क्या जानते हैं? 22400 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। देयरफॉर 700 सीसी में कितने प्रेजेंट होंगे? कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ 22400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। देयरफॉर हमारे पास कितना वॉल्यूम आया है? 700 सेंटीमीटर क्यूब में कितना प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल? 6.02 इंटू 10⁻23
अपॉन 22400 मल्टीप्लाइड बाय 700। सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल करके आएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है 1.88 इंटू 10 टू द पावर 22। 1.88 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स निकल करके आ जाएंगे। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन AIPMT 2008 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है 1 और क्या पूछ रहा है वॉल्यूम। तो आपको पता है, मैंने अभी डिस्कस किया था, एक फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। और मैंने अभी आपसे कहा था वाटर की डेंसिटी याद रखेंगे कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी कितनी है 1। हम मास कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर पुट कर दें, वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। तो हम कैसे करें मास कैलकुलेट। तो मास इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला बनाएं, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया है 1। हम क्या करें इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड किससे करें, एवोगाड्रो नंबर से। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई करें किससे, मॉलिक्यूलर मास से। वाटर का मॉलिक्यूलर मास जानते हैं कितना होता है 18। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, नियर अबाउट 3 आ जाएगा, 3.0। तो कितना आंसर आ गया 3.0 इंटू 10 टू द पावर -23 आ गया। ये क्या आ गया मास, हमने यहाँ पर पुट कर दिया 3.0 इंटू 10 टू द पावर -23। सॉल्व किया तो कितना हो गया 3.0 इंटू 10 टू द पावर -23 मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। मिलीलीटर भी कर सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, हमारा आंसर नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 1 ml ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स। हमारे पास 1 ml वाटर है और इसके अंदर 20 ड्रॉप्स हैं। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। कह रहा है 1 ml वाटर के अंदर ड्रॉप्स कितने हैं 20। तो अगर हमें 1 ड्रॉप वाटर दे दिया जाए तो बताएं इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। हमें यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम दिया है कितना है 1 मिलीलीटर। वॉल्यूम कितना दिया है हमें 1 मिलीलीटर। वॉल्यूम इज 1 मिलीलीटर। डेंसिटी हमने याद की है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना 1, तो मास कितना आ गया 1 ग्राम। मतलब 1 ml वाटर का मास कितना है 1 ग्राम। हम इस 1 ग्राम के अंदर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.33 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स निकल आए। हमने क्या देखा 1 ml में मॉलिक्यूल निकले, मतलब 20 ड्रॉप में मॉलिक्यूल निकले। यहाँ पर क्या पूछा 1 ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल हैं। 20 ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल आ गए 0.33। तो 1 ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, निकल आएगा। बिकॉज ऑफ 20 ड्रॉप्स कंटेन मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल आए इज इक्वल टू 0.33 इंटू 10 टू द पावर 23। देयरफॉर 1 ड्रॉप कंटेन, 1 ड्रॉप में कितना होगा 0.33 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 20। 0.33 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 20। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आंसर हमारा 3rd आएगा। क्या है आंसर हमारा 3rd 1.673 इंटू 10 टू द पावर 21। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटे, हमारा 3rd आंसर इसका हो जाएगा 1.673 इंटू 10 टू द पावर 21 1.673 इंटू 10 पर 21 आंसर इसका आ जाएगा। आज हमने मोल कॉन्सेप्ट पर बेस कई सारे क्वेश्चंस देखे। कुछ क्वेश्चंस हमने बोर्ड लेवल के देखे और कुछ क्वेश्चन हमने कंपटीशन लेवल के भी देखे। इसी के बेसिस पर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।